नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास के अंदर। आज जो है हम करने वाले हैं एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की मृदा के पीएच का अध्ययन करना। किस तरीके से अपन जो है इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अपना इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की मृदाओं के पीएच का अध्ययन करना। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, 3 अलग अलग जगह से जो है हम अलग अलग टाइप की जो सॉइल है, मृदा है, उसको कलेक्ट करके रख लेंगे और उसकी पीएच वैल्यू जो है वो ज्ञात करेंगे। अब भाई आप कहेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच वैल्यू कोई भी जो पदार्थ है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग ही क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, पीएच बराबर माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, तो ये क्या होती है अपनी पीएच वैल्यू। अब इसको किस तरीके से जो है अलग अलग मृदाओं के अंदर अपन ज्ञात करते हैं, तो देखिए 3 तरीके के सॉइल सैंपल हम लेंगे। मृदा जो है अलग अलग जगह से हम जो इकट्ठी करके लाएंगे उसको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में क्या है डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ी मात्रा में। उसके बाद जो है उसमें 10 से 15 ml या 20 ml जो पानी डालकर उसको अच्छे से शेक करके स्थिर होने के लिए रख देंगे। स्थिर होने के रखने के बाद हम उसमें से क्या करेंगे, जो पानी उसमें ऊपर आ जाता है, ड्रॉपर की सहायता से उसमें से जो ऊपर निथरा हुआ पानी है उसको लेंगे और एक वॉच गिलास में जो है उस पानी को रख लेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर जो होते हैं जो बताते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं सूचक, जो बताएंगे कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है, कि ये जो पदार्थ है, ये जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की है या फिर वो क्षारीय प्रकृति की है या फिर वो उदासीन प्रकृति की है। तो देखो अगर 7 से कम पीएच वैल्यू आती है, किससे कम, 7 से कम पीएच वैल्यू आती है, तो वो कैसी प्रकृति का होता है पदार्थ, अम्लीय प्रकृति का। कैसा, अम्लीय प्रकृति का। अगर 7 से ज़्यादा पीएच आती है तो वो कैसी प्रकृति का होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय प्रकृति का। ठीक है भाई। और अगर 7 पे वैल्यू आती है तो 7 पे उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। कैसी, उदासीन होती है। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली उनमें जो है हमने सॉइल मृदा डाली, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10 से 15 ml उसको शेक करेंगे और उसको स्थिर होने के लिए रख देंगे। फिर एक टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की सहायता से एक वॉच ग्लास में अपन उस पानी को लेते हैं और उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला देते हैं, यानी कि सूचक मिला देते हैं। सूचक मिलाते ही क्या होता है कि जो भी अपने पास पानी है सॉइल वाला, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब उसका क्या, जैसे ही कलर चेंज होगा उस मृदा के पानी का, तो उसको हम किससे तुलना करते हैं, जो हमारी पीएच की कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर पीएच की एक सारणी लगी रहती है, एक स्केल लगा रहता है, उससे जो है हम पीएच देखते हैं। यानी कि उस बोतल के ऊपर वो कलर वाली जो पीएच स्केल लगा रहता है, उस कलर से हमारा जो मिट्टी के पानी का कलर चेंज हुआ है उसको मिलान करते हैं। देखो इस तरीके से जो है हम लेंगे एक सॉइल, 3 तरीके की सॉइल को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें पानी मिक्स करेंगे, उसको स्टेबल होने के लिए रख देंगे। फिर उसमें से एक वॉच गिलास में हम उस पानी को लेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे और इस तरीके से जो है उसका कलर मैच करेंगे, जो उस पानी का कलर हमारे पास आ जाता है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगी कि उस सॉइल की पीएच क्या है। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसको करेंगे। और इस जो प्रेक्षण सारणी है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर जितनी पीएच आएगी वो पीएच हम इसके सामने लिख देंगे। ठीक है भाई, तो इससे हम पता लगा पाएंगे कि जो हमारे पास मृदा है, मिट्टी है, वो अम्लीय प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की है या फिर उदासीन प्रकृति की है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं।